राजस्थान का एक लोकसभा क्षेत्र इन दिनों पूरी देश की सुर्खियों का केंद्र बनता जा रहा है। होता है लोकसभा क्षेत्र वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान की एक अलग ही सीमा पर बसा हुआ वो क्षेत्र, एक अलग सांस्कृतिक और अलग परिवेश से भरा पूरा वो लोकसभा क्षेत्र इन दिनों पूरे देश की सुर्खियां बटोर रहा है। ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि आखिर वहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बनाम भारत आदिवासी पार्टी का मुकाबला है, कांग्रेस मुकाबले में होकर भी नहीं दिखाई देती है, तो आखिर एक राष्ट्रीय पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी के बीच की टक्कर, उस पर पूरे देश की निगाहें क्यों हैं? क्या उसका कारण यह है कि भाजपा ने कांग्रेस के एक बड़े चेहरे को अपने पाले में लाकर उसको टिकट दे दिया, उसको प्रत्याशी बनाया, जो उस क्षेत्र की रग रग से वाकिफ़ है, जो उस क्षेत्र के कण कण को बड़ी बेहतर तरीके से जानते हैं? या फिर इस क्षेत्र के सुर्खियों में रहने का कारण भारत आदिवासी पार्टी का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा राजकुमार रोत, उनका इस चुनावी मैदान में उतरना इसे रोचक और रोमांचक बनाता है। ये अपने आप में बड़ा ही कमाल और बड़ा ही मज़ेदार लोकसभा क्षेत्र बनता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति यहाँ है, कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में है, मगर कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन में खड़ी दिखाई देती है। तो आखिर भारत आदिवासी पार्टी का जो समर्थन है, अब वो अपने समर्थकों के साथ भी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का भी उसको समर्थन मिल चुका है। मोटा मोटी बड़ी मजबूत तरीके से वो चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है। उसके सामने महेंद्रजीत सिंह मालवीय। अब जैसे जैसे स्थितियाँ परिस्थितियाँ आगे बढ़ रही है, तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक सही और सटीक चेहरे पर दाव खेला है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत कद्दावर चेहरे थे वहाँ बांसवाड़ा क्षेत्र की राजनीति को बड़ी बारीकी से पहचानते हैं, और उनका इस चुनावी मैदान में होना अब भाजपा को थोड़ा थोड़ा लाभ दे रहा है। भारत आदिवासी पार्टी के कोर समर्थकों के इतर जो दूसरे वोटर हैं, वो बताया जा रहा है कि धीरे धीरे बांसवाड़ा में अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस इस चुनावी मुकाबले में उस तरह से नज़र नहीं आ रही है जैसा एक राष्ट्रीय पार्टी के चुनावी प्रत्याशी का मैदान में होने के बाद दिखाई देना चाहिए। उसके कारण हम सभी जानते हैं किस प्रकार से वहाँ राजनीतिक उठापटक हुई, टिकट दिया गया, टिकट वापस लिया गया, मगर प्रत्याशी पहुंचा ही नहीं नामांकन वापस करने के लिए। खैर, नाम सिर्फ दो ही इस चुनावी परिदृश्य में गूंज रहे हैं। चुनावी सुर्खियाँ, तमाम पत्रकारों के समीक्षाएं, विश्लेषण, उसमें सिर्फ दो ही नामों का जिक्र होता है, एक महेंद्रजीत सिंह मालवीय और दूसरे राजकुमार रोत। उसमें भी विशेष तौर पर राजकुमार रोत का नाम इन दोनों बड़ा ही ज़्यादा चर्चाओं में सुनाई दे रहा है, क्योंकि एक क्षेत्रीय पार्टी का एक युवा चेहरा जो 2 विधायकी के चुनाव जीत चुका है, बड़े मजबूत मार्जिन के साथ जीत चुका है, अचानक लोकसभा क्षेत्र में उतरता है और उस लोकसभा क्षेत्र को एक ऐसा राजनीतिक मैदान बना देता है, एक ऐसा राजनीतिक मुकाबला बना देता है जिसमें कि कद्दावर राजनीति का एक चेहरा महेंद्रजीत सिंह मालवीय सामने खड़ा हो, उसके सामने राजकुमार रोत आते हैं और इस पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र को देश की सुर्खियों का केंद्र बना देते हैं। पूरे देश के विश्लेषक इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करते दिखाई देते हैं, और इसके बहुत अहम कारण भी नज़र आते हैं। कारण ये होते हैं कि जो भारत आदिवासी पार्टी के समर्थक हैं, वो अपनी पार्टी के साथ बड़ी मजबूती से जुटे रहते हैं। कई बार कहा जाता है कि निर्दलीय हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, उनके समर्थक भी सोचते होंगे कि हमारे इस पार्टी का भविष्य क्या है, हमारे नेता का भविष्य क्या है, जीत कर जाएंगे तो भी कर क्या लेंगे। मगर जो भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के जो समर्थक है, वो इतना नहीं विचार करते हैं। उनका एक बहुत सीधा ध्येय रहता है कि हमें हमारे नेता, हमें हमारी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहना है। तो वो खड़े दिखाई देते हैं, फिर वो चाहे विधानसभा क्षेत्र जिसमें कि वो जीत रहे हो वो हो, जिसमें वो दूसरे पे रहे वो हो, या फिर कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां वो हार रहे हो, फिर भी वो साथ खड़े रहे। ऐसी ही स्थितियाँ परिस्थितियाँ अब लोकसभा परिदृश्य में भी दिखाई दे रही है। सामने महेंद्रजीत सिंह मालवीय का लगातार जिक्र कर रहा हूँ, माहिर राजनेता है, उन्हें राजनीति के तमाम चक्रव्यूह बनाना भी आता है, उनको भेदना भी आता है, उनको भेद कर वहाँ से निकलना भी आता है। तो अब ये एक जो पूरा विश्लेषण इस लोकसभा क्षेत्र का लेकर चल रहा है, जहां दोनों ही दल अपने अपने लिए संभावनाएं देख रहे हैं, इस बीच में अब इस पर नज़र रहेगी कि इस चक्रव्यूह में से कौन ऐसा नेता है जो जीत कर निकलता है। वो जीत महेंद्रजीत सिंह के हिस्से आती है या वो जीत राजकुमार रोत के खाते में जाती है। ये बड़ा ही रोमांचक मुकाबला है। इस पर न केवल चुनाव से पहले तमाम चर्चाएं होगी, बल्कि यकीन मानिए परिणामों के बाद भी इस सीट के अलग अलग विश्लेषण होने तय हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि वहाँ की तमाम राजनीतिक हलचल आप तक पहुँचाएँ। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।